ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 17/2/2024। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसी रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। चौथी पॉइंट, घर में बच्चियाँ कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं। यह आत्मा कहती है और जिसमें ज्ञान नहीं वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, माँ के याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को शतो प्रधान बना सकते हो। छठवीं पॉइंट, एक दो को आद मद अंत दुख देते आए हो, मूल बात है काम कटारी की, यह भी ड्रामा है ना। सातवीं पॉइंट, अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तक मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं, शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना। आठवीं पॉइंट, बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो। अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। नवीं पॉइंट, गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। 10वीं पॉइंट, तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट, देवताओं जैसा गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है, विक्रमाजीत बनना है। इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है, स्वयं को सतो प्रधान बनना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी। स्पष्टीकरण, जब बुद्धि कहीं भी
जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, यह सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना ही छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति।